सेकंड चैप्टर में जो है आपको स्ट्रेटजी मेकिंग की तरफ जो है लेके जाया जा रहा है, राइट? तो स्ट्रेटजी Yes, ma'am. मेकिंग फॉर इंस्टेंस कंपनीज क्यों करती हैं? स्ट्रेटजी मेकिंग जो है कंपनीज क्यों करती है? कंपनी स्ट्रेटजी मेकिंग करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है? मगर आपसे कहती हूँ वो खोला जो है इट्स 100 years प्लस कंपनी, तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई काम कंपनी ऐसे कर रही है बिकॉज ऑफ विच ये लेजेंड्स में आती है। सेकंड चैप्टर आपको बताता है कि स्ट्रेटजी मेकिंग किस तरह से आप करें ताकि इवेंचुअली जो है आपको वो सक्सेस अचीव हो जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। The second chapter is all about how to make strategies, how to make plans and how to execute. हमारे पास फिगर है 2.1 on page 40. This is just a pictorial summary of the entire chapter. इसको देखिए पहला काम जो ये हमारे पास है स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। पहली चीज ध्यान रखिएगा किसी भी स्टेप को हम ऑल्टर नहीं कर सकते, हम सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते किसी भी स्टेप का, ठीक है? पहला स्टेप क्या है? डिफाइन द कंपनीज मिशन। 7 पहला स्टेप जो हमारे पास है वो है डिफाइन द कंपनीज मिशन। सारी 7 में 7 प्लीज माइक्स बंद कर लें आप लोग। बुक से म्यूट कर दो यार। माइक्स प्लीज म्यूट कर लें आप लोग अपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, पहला स्टेप क्या है? डिफाइन द कंपनीज मिशन। हम इस पूरे चैप्टर में स्ट्रेटजी मेकिंग सीखेंगे कि किस तरह से कंपनीज जो है ऐसी प्लान्स बनाती हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करती है बिकॉज ऑफ उसको अल्टीमेट सक्सेस अटेन होता है। पहला काम क्या है? द कंपनी शुड नोट्स मिशन की वो अचीव क्या करना चाहती है लॉन्ग टर्म। देखिए सुनो, अभी मिशन असल अगर हम मिशन का एक जनरल मीनिंग निकालें तो मिशन एक्चुअली है क्या? मिशन काइंडली क्लोज द विंडो इफ यू कैन। हवा की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है हैंड फ्री। इज बेटर नाउ? थैंक यू मैम। इज बेटर? Yes, यस ma'am. मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे बताइए जनरल लाइफ में मिशन का वर्ड आप कहाँ यूज करते हैं? फॉर इंस्टेंस मैं आपसे कहती हूँ कि आपके जो ये हेड ऑफ स्टेट हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने रात को कौम से खिताब किया और एक एड्रेस उन्होंने किया, उन्होंने मतलब लोगों को कहा है कि डोंट लूज होप्स। लोगों को उन्होंने कहा है कि आपने इस वायरस से मतलब किस तरह से कॉम्बैट करना है, ठीक है? क्या करें क्या ना करें, और हुकूमत करना चाह रही है। इस पूरे एड्रेस के पीछे कोई ना कोई मिशन था ना। ही वांटेड टू अचीव समथिंग। मिशन एज अ हेड ऑफ स्टेट उनका ये है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना। देयर इज समथिंग दैट ही वांट्स टू अचीव। इस तरह से लाइफ में हम जब भी वो काम करते हैं तो देयर इज अ मीनिंग बिहाइंड, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ मिशन। कंपनीज के भी मिशन होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद तमाम यूनिवर्सिटीज, वो चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, आर्ट यूनिवर्सिटीज हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो, वो सारी यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेस अभी हो रही हैं। मकसद क्या है? क्या मिशन है? आप बताइए मुझे, क्या Ma'am, ज़हन में आता है? एजुकेट करना। जिशान आप बताइए क्या मिशन हो मैम, सकता है? स्टूडेंट्स को एजुकेट करना उसी तरह जिस तरह पहले होता रहा है। एजुकेट करना। अच्छा, तो और मैम बताएं। जो टाइम वेस्ट हो गया है उसको भी जो हम जो है वो दोबारा रीयूज कर सके, टाइम को हम और दोबारा कैच कर सके। और मैम टू मिशन क्या हो कवर सकता है? एजुकेशनल। और बताएं और क्या मिशन है? सिलेबस को कंप्लीट करें, अच्छा देखिए क्रेडिट्स पूरे मैं करने हैं। अच्छा मैं सम अप करती हूँ आपकी पूरी बात को। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक जो एजेंडा है वो ये है कि स्टूडेंट्स को एंगेज रखना, ठीक है? आपका एक टेम्पो होता है। आप जब किसी सेमेस्टर के लिए साइन इन करते हैं अगले 4 महीनों के लिए या 1 साल के लिए, आप एनुअल सिस्टम में पढ़े, आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़े, आपका एक टेम्पो होता है। वो साइकोलॉजी आपको पूरे सेमेस्टर पे या पूरे साल तक लेके चलती है। स्टूडेंट को कहीं भी 4 महीने की विंडो मिलती है ना, गैप मिलता है जहाँ पढ़ लिख नहीं रहा, तो अगले 6 महीने के लिए रिडंडेंट हो जाता है, याद रखिएगा। तो आप अगर मेंटली डिस्कनेक्ट हो गए ना 1 महीने के 2 महीने के लिए, पर अगले 2 महीने आपको ट्रैक पे लाना साइकोलॉजिकली हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मिशन ये है कि डिस्पाइट द ऑड्स हम एकेडमिक एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखें। ऑब्वियसली वो क्वालिटी एजुकेशन तो नहीं होगा जो रियल टाइम में है, लेकिन आपको इंगेज रखना, आपको एम्प्लॉयड रखना इज द मिशन। अब उसमें जो है वो सारे माइनर मिशंस भी हैं जो आप कह रहे हैं, मिस स्टडीज को कंटिन्यू करना, क्रेडिट आवर्स पूरे करने, एग्जाम टाइम पे होना, सेमेस्टर टाइम पे होना, वो सारी चीजें भी हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स देखें, जैसे आपके और मेरे मिशंस हैं लाइफ में, इस तरह से कंपनीज के भी मिशंस होते हैं, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट्स आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एक, ये मैं इस वक्त आपसे शेयर कर रही हूँ एप्पल का मिशन स्टेटमेंट। आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ठीक है। एप्पल का जो मिशन है ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में एप्पल ने अपने होम पेज पे लिखा हुआ है, राइट। और बुक को अगर आप रेफर करें तो पहला स्टेप क्या है, कंपनी को क्या बनाना है, अपना मिशन स्टेटमेंट, डिफाइनिंग द कंपनीज मिशन स्टेटमेंट। मैं एग्जांपल ले रही हूँ एप्पल की एज अ कंपनी, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट बताता है कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। इसी मिशन के बाद जो सेकंड स्टेप आपकी बुक में है वो है सेटिंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। अगर आप बुक को देखें, ठीक है, ये जो आपको मेरे आपके सामने एक स्क्रीन खुली नजर आ रही है, इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, ये कि कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, और हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, कंपनी किस तरह से करना चाहती है। तो ये दो स्टेप फिलहाल मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ अभी टिल 9 o'clock, राइट। थर्ड स्टेप जो है वो ये लेंदी है, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेटिंग में देखेंगे। शैल आई स्टार्ट एवरीवन? चले हम आगे, ठीक है। जिशान आप हमारे साथ हैं? यस ठीक है। मैम। अच्छा, अब मैं स्क्रीन से स्टडी कर रही हूँ, एंड एवरीवन प्लीज बी विद मी। ये मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी ताकि आप जब अकेले में बैठ के चैप्टर को प्रोव करें तो आपको पता हो कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं आपको एप्पल को पढ़ा रही हूँ मिशन स्टेटमेंट से केस में, तो मैं एग्जाम में भी आपसे एप्पल के बारे में ही पूछूंगी। आपकी भी ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, ये मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी। जस्ट अ मिनट प्लीज, ये मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे, ताकि आप जब बैठे तैयारी करने के लिए चैप्टर की, तो आपको पता हो कि आपने एप्पल का मिशन स्टेटमेंट कहाँ से उठाना है, ठीक है। ये मैंने आपको सेंड भी कर दिया, उसके बाद में देख वैसे ही लीजिए। कॉपी कर ली है मैम। अच्छा, ये है एप्पल्स मिशन स्टेटमेंट is bringing the best user experience to its customers through its innovative hardware, software and services. एप्पल देखिए स्टूडेंट्स हमें तीन चीजें दे रहा है। एप्पल अपना हार्डवेयर भी सेल करता है, एप्पल का जो फोन है ये हार्डवेयर है ना, ठीक है। और इसमें जो चीज चल रही है, जो iOS के थ्रू मैं पूरा सिस्टम चलाती हूँ, वो क्या है, उसका एक सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर एक सर्विस दे रहा है। कंपनी का काम क्या है कि इन तीनों, कंपनी चाहती है कि इन तीनों के थ्रू वो कंज्यूमर को एक बेस्ट एक्सपीरियंस दे, ये उसका मिशन है। टिम कुक, Apple's current CEO, stated this as a company's mission statement. कंपनी से करती है जो भी मिशन बनाती हैं उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में अपने कंपनी के होम पेज पे रख देती हैं, ताकि तमाम कंपनीज यहाँ तक कि दुनिया भी देख सके कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है। तो फिर हम कहते हैं कि मिशन जो है ये स्टेटमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, मिशन जो है सिर्फ मिशन स्टेटमेंट जो है ये सिंगल लाइन भी हो सकती है, 5 लाइन भी हो सकती है, इट कुड बी 3 paragraphs too, but it cannot be an essay of another 600 pages. ठीक है, it means that you are not sure about what you really want to achieve in the long run. ठीक है, तो कंपनी का जो करंट सीईओ है वो हु इज द पर्सन, टिम कुक, ये उसका बनाया हुआ मिशन स्टेटमेंट। अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपके साथ यहाँ पे ये भी शेयर करूंगी कि सिर्फ मिशन स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंपनी के चेंज होते हैं ओवर द नंबर ऑफ इयर्स। मतलब हर 5 साल में जब इकोनॉमी चेंज होगी, सोसाइटी चेंज होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी चेंज होगी, हालात चेंज होंगे, तो आप क्या अचीव करना चाहते हैं वो भी साथ साथ चेंज होगा ना। ठीक है, जैसे इंसान है, आपका जो मिशन लाइफ का 10 साल पहले था वही मिशन अभी भी है आप लोगों का। इट कैन नॉट बी 30 years from now जो आपकी मैम ये लाजमी है कि हर 5 साल बाद एक मिशन नहीं चेंज नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था कि टाइम एंड ऑन उसको अपग्रेड करना पड़ता है। 5 years कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद कंपनी इसको अपग्रेड जरूर करती है। इन्वायरमेंट जहाँ बहुत जो स्टैटिक इन्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे मिशन स्टेटमेंट्स बहुत कम चेंज होती हैं। जो डायनामिक इन्वायरमेंट्स हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे मिशन स्टेटमेंट्स को हमें जब जब हालात और वाकयात बदलते हैं हम उनको अपग्रेड करते हैं। अगर आप एप्पल को स्टडी करें तो स्टीव जॉब ने जो मिशन स्टेटमेंट बनाई थी और जो मिशन स्टेटमेंट टिम कुक ने लिखी है, दोनों अलग अलग हैं। तो वही, इस वक्त हालात भी अलग थे, टेक्नोलॉजी एक्वेंटेंस कम थी, सेलफोन से हम लोग इस्तेमाल करते थे, इंटरनेट का मीनिंग अलग था। अब ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स चीजों के मीनिंग बदले, तो जाहिर है कंपनी का मिशन भी तो बदलेगा ना फिर। तो 5 साल का मतलब निशान मेरा ये नहीं कि हर कंपनी ने 5 साल बदलना, इसका मतलब है कि आपने वक्त गाहे बगाहे इसको अपग्रेड जरूर करना। निशान समझ में आया ओके आपके? मैम। ठीक है। यस मैम, समझ आ गई। आप अगर एप्पल का मिशन स्टेटमेंट पढ़ें जो स्टीव जॉब्स ने लिखा था वो अलग है, और ये जो टिम कुक ने दिया है ये अलग है। ठीक है, तो यानी कि अपग्रेडेशन हुई, ये इवॉल्व हुआ मिशन स्टेटमेंट। अब एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि आप फोर्टनाइटली इसको चेंज कर रहे हैं। साथ आप मेरे साथ हैं? हेलो साथ? जी मैं बिल्कुल हूँ। ठीक है,
तो आप इसको फोर्टनाइटली भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब जब एनवायरनमेंट चेंज होगी, हालात बदलेंगे, इकोनॉमी चेंज होगी, जो प्रेफरेंसेस चेंज होंगे, सोसाइटल चेंजेस आएंगे, और जाहिर सी बात है आपको ये हर रात नहीं होता, फोर्टनाइटली नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, तो अकॉर्डिंगली आपने मामला को अपग्रेड करना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। Through the mission statement, Apple highlights that it exists to offers its clients the best service that it can. ये इसका मिशन है, best service that it can, ये इसका मिशन है, ये अचीव करना चाहता है। ठीक है, सेकंड बेस्ट नहीं इसने बोला, थर्ड बेस्ट नहीं बोला, उसने द बेस्ट बोला। The statement also describes how the company intends to achieve this. अच्छा, स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट्स, दो पार्ट हैं, आके ये जरा देखिएगा। स्टेटमेंट का पहला मिशन क्या है? टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टुवर्ड्स कस्टमर्स, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक। यस मैम। सेकंड पार्ट क्या बता रहा है आपको? हाउ वुड दिस बी पॉसिबल? कंपनी अपने हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज पे काम करेगी। ये बात क्लियर हुआ? ठीक है, देखिए जुमला क्या कह रहा है आपको। द स्टेटमेंट आल्सो डिस्क्राइब्स हाउ द कंपनी इंटेंड्स टू अचीव दिस। ठीक, मिशन स्टेटमेंट्स में इसी मिशन स्टेटमेंट को लेकर आगे और कंटेंट भी है। इन दिस करंट मिशन स्टेटमेंट द कंपनी हाइलाइट्स द स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस, how it exploits these to satisfy the needs of its client base while focusing on the dynamic technological changes over time. Apple stays clear that impacting positive change through innovation is its central objective. The following components arise from its mission statement. अच्छा, मिशन स्टेटमेंट में कंपनी ने बात की थी यूजर एक्सपीरियंस की। अगर आप यहाँ देखें, ये बात की यूजर एक्सपीरियंस की, यहाँ पर इसको डिफाइन किया जा रहा है कि यूजर एक्सपीरियंस का मतलब क्या है। जब मिशन स्टेटमेंट में कंपनी ने इसको डाल दिया तो किस एंगल से यूजर एक्सपीरियंस की बात की जा रही है। The component of user experience shows that Apple's priority is ensuring its client base has an easy time while using their products. यूजर एक्सपीरियंस के बेस्ट होने का मतलब क्या है कि कंपनी को क्या मिले, क्लाइंट्स को क्या मिले? ईज ऑफ यूटिलिटी, हैसल ना हो उसकी यूटिलिटी। Moreover, the whole experience should be a source of entertainment. Source of entertainment. Yes. Apart from this, experience कैसा होना चाहिए? Apple designed its products to be user friendly. फिर एक और बात, एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? सिक्योरिटी भी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। आगे क्या है? It is no surprise therefore that Apple products are well crafted and masterfully designed to the last detail. यूजर एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया गया। आगे ठीक है? यस मैम। अच्छा, आगे कंपनी क्या कर रही है? कंपनी कह रही है कि हमारा मिशन ये भी है कि हम लोगों की लाइव्स को इम्प्रूव करें। तो कैसे करेंगे? इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ पीपल। क्या कर रहा है कंपनी, क्या कर रही है? इन द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इट्स मिशन स्टेटमेंट, एप्पल reiterates that the duty of the company is to stimulate ease in the lives of its users through simplified and user-friendly technology. The recognition of the vulnerabilities in the online space has particularly pushed the company to link this component with the demand for security features that improve the user's experience. अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मुझे पता है कि हम फॉर इंस्टेंस ऑनलाइन बाइंग करते वक्त या इंटरनेट पे किसी से बातचीत करते वक्त आमतौर पे जरा ट्वाइस केयरफुल होते हैं। वजह क्या होती है? स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स बहुत आम है, ऐसा है ना? ठीक है, कंपनी लोगों के लाइफ को इम्प्रूव कर रही है बाय मेकिंग श्योर कि हम सिक्योरिटी को अश्योर करें। दिस इज इम्प्रूविंग पीपल्स लाइव्स। कंपनी ये जानती है कि लोग वॉनरेबल हैं, ऑनलाइन स्पेस में लोग वॉनरेबल होते हैं, दे आर ऑल वॉनरेबल फॉर एन अटैक फ्रॉम ईदर वेज। तो कंपनी ने ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स अडॉप्ट किए हैं कि जिससे कंज्यूमर को ये एक्सपीरियंस हो कि वो सेफ है। ठीक है, सही है, आगे चले। Yes, ma'am. तीसरी चीज क्या है? कंपनी बिलीव्स इन एम्पावरिंग द पीपल। ये क्या है? बीइंग मार्केट ड्रिवन। एम्पावरिंग का मतलब क्या होता है? एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? बताइए, व्हाट डज एम्पावरमेंट मीन? I mean, encourage करना, encourage. साथ लेके चलना, ठीक है, साथ लेके चलना। Yes, हाँ, ma'am. इंकरेजमेंट के थ्रू साथ लेके चलना, ठीक है, सही है। अच्छा, कंपनी ऑल्सो बिलीव्स इन एम्पावरमेंट ऑफ द पब्लिक। देखिए, एम्पावरमेंट ऑफ द साइंटिस्ट नहीं बोला है, एम्पावरमेंट ऑफ एलीट नहीं बोला, एम्पावरमेंट ऑफ ओनली पॉलिटिशियन नहीं बोला, एम्पावरमेंट ऑफ सिर्फ रिसर्च साइंटिस्ट नहीं बोला, एम्पावरमेंट ऑफ द पब्लिक। ये मिशन है कंपनी का। Innovation? यूजर्स का बोलना चाहिए था ना। यार देखो, यूजर्स फिर एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, पब्लिक एक बहुत बड़ा ग्रुप है। कंपनी सबको एम्पावर करना चाहती है, जो एप्पल के यूजर्स हैं, जो एप्पल के नॉन यूजर्स हैं। आप देखिए, बहुत लोग सैमसंग इस्तेमाल करते हैं, गैजेट्स उसके सैमसंग के यूज करते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि जो बात एप्पल में है ना, वो सैमसंग में नहीं है। यूजर एक छोटा सा Yes, ग्रुप है, पब्लिक उसकी बहुत बड़ी है।
तो कंपनी चाहती है सबको एम्पावर करे, वो जो यूजर्स हैं, वो जो नॉन यूजर्स हैं, ठीक है। सो पब्लिक इज अ बिगर पूल। कैसे ठीक है मैम एम्पावरमेंट, जी। कैसे एम्पावर करना चाहती है, कैसे उनको उनसे एंगेज करना चाहती है, कैसे उनको अपने करीब लेके आना चाहती है। इनोवेशन इज अनदर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द कंपनी। Apple is dedicated to helping close any gaps when it comes to technology space. Given that technology is ever evolving, Apple is continuously coming up with new designs that meet its clients' evolving needs as well. This approach, adopted by Apple in meeting this demand of its mission statement, shows that company considers the products to be more than mere tools of entertainment. Sure. They are instead a source of empowerment, and this explains the extensive presence of Apple at work. They are instead a source of empowerment, and this explains the extensive presence of Apple at work. In fact, this emerges as a major source of innovation motivation for the company. इसमें empowerment की क्या बात की गई है, जरा पढ़ें और समझाएं जरा मुझे। अगर सॉरी मैम, नेट इशू। empowerment का मतलब अगर engagement है, लोगों को करीब लेके आना है, तो उस पैसेज में ऐसी क्या बात की जा रही है? कहाँ पे एम्पावरमेंट नजर आ रही है आपको? जैसे मैंने आपसे कहती हूँ कि यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ्स की बात नजर आ रही है, यहाँ पे एम्पावरमेंट की क्या बात नजर आ रही है? जरा पढ़ के समझाएं मुझे। ये जरा इस पे फोकस करिएगा, ये क्या होता है? और फिर आप देखें ये इसका मतलब क्या है एवर इवॉल्विंग का? मैम हमेशा से टेक्नोलॉजी जो है शुरू से लेकर अभी तक देखा जाए तो वो शुरू से चेंज होती जा रही हु इज टॉकिंग टू मी? है। मैम जीशान। जी जिशान बोले। मैम जिशान, मेरा मतलब ये है कि शुरू से देखा जाए तो अभी तक टेक्नोलॉजी में बहुत सारा चेंज आया है, उसको कहते सही हैं है, एवर इवॉल्विंग। ठीक है, ठीक है। उससे एम्पावरमेंट कैसे क्रिएट होती है पब्लिक में? अच्छा जिशान काइंडली मेरी बात सुनिएगा, लेट अस फॉलो अ सीक्वेंस। पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी स्पेस की, ठीक है। टेक्नोलॉजी स्पेस से एम्पावरमेंट कैसे क्रिएट होती है पब्लिक में? साद आप सुन रहे हैं? हेलो साद? आई डोंट सी साद विद अस। साद आप हैं? यस मैम। अच्छा साद मुझे बताइएगा कि टेक्नोलॉजी स्पेस मैंने हाईलाइट किया हुआ स्क्रीन पे, इसका एम्पावरमेंट से क्या ताल्लुक आप समझ रहे हैं? ये किस टेक्नोलॉजी स्पेस की बात की जा रही है? मैम आपने अभी इसके बारे में अगर पढ़ा है तो मैंने वो मैं नहीं था यहाँ पे अवेलेबल, अभी मॉडेम बंद हो गया था इंटरनेट। अच्छा देखें, मैंने पढ़ाया नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ आप लोगों से। देखिए अच्छा ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी जो है किस तरह से एम्पावरमेंट क्रिएट कर रही है पब्लिक में। अभी आप में से किसी ने कहा कि जैक्सन यहाँ पे यूजर्स क्यों नहीं है, तो मैंने आपसे कहा कि यूजर्स इज अ स्मॉल ग्रुप, ठीक है, पब्लिक इज अ बिग ग्रुप, राइट। तो कंपनी चाहती है कि वो यूजर्स जैसे स्मॉल सेगमेंट को नहीं, पब्लिक जैसे बड़े सेगमेंट को एम्पावर करे, उन्हें अपनी तरफ लेकर आए। इसमें देखिए यहाँ पे एक बात की गई है टेक्नोलॉजी स्पेस की। Innovation is another crucial component of the company. Apple is dedicated to helping close any gaps when it comes to the technology space. देखिए स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से लेके दुनिया, पाकिस्तान की मैं बात करूंगी, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन लैपटॉप्स यूज नहीं करते। ऐसा है क्या? लाजमी है कि बिल्कुल जिसके ऐसा पास है। क्या लाजमी जिसके पास लैपटॉप हो उसके पास फोन भी हो? नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास एप्पल का टेलीविजन है, लैपटॉप नहीं है, फोन है। बहुत से लोग हैं जिनके पास एप्पल की स्मार्ट वॉच होगी लेकिन उनके पास लैपटॉप नहीं होगा, उनके पास फोन नहीं होगा, उनके पास स्मार्ट टीवी नहीं होगा। ऐसे ही है ना, ठीक है। तो गैजेट्स को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके स्पेस जो है वो काफी स्कैटर्ड है। कुछ कंज्यूमर्स जो हैं वो लैपटॉप वाले हैं, कुछ कंज्यूमर्स जो हैं वो वॉचेस वाले हैं, कुछ कंज्यूमर्स जो हैं वो टेलीविजन वाले हैं, कुछ जो है सेलफोन्स वाले हैं। अब ये चारों हब जो हैं अलग अलग, सेलफोन्स, लैपटॉप्स,
स्मार्ट टीवीज, स्मार्ट वॉचेस, ये चारों अलग अलग हब हैं, ये चारों अलग अलग टेक्नोलॉजी स्पेसेस हैं. जैसे आई डोंट हैव एन आई वॉच, ठीक है, बट आई हैव एन एप्पल फोन एंड आई मे हैव अ स्मार्ट टेलीविजन, ठीक है, आई मे हैव एन एप्पल टेलीविजन, आई मे हैव एन एप्पल लैपटॉप. तो मैं जिस स्पेस से अभी दूर हूं वो क्या है? वॉच है, स्मार्ट वॉच है. कंपनी ने वॉच क्रिएट कर दी है, मेरे पास नहीं है, वो अलग बात है. टेक्नोलॉजिकल स्पेस स्टूडेंट्स काफी वाइड है, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स की स्पेस काफी वाइड है. फ्रॉम लैपटॉप्स काइंड ऑफ मशीनरी टू स्मार्ट वॉचेस काइंड ऑफ मशीनरी, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं. और कंपनी ने हर कंज्यूमर को के लिए गैजेट बनाया है. ये क्या है? एम्पावरमेंट. कुछ समझ में आया आपके? यस मैम. आप उसे कौन रिपीट करेगा? जी टेक्नोलॉजिकल मैम. स्पेस एम्पावरमेंट कैसे क्रिएट कर रही है? जो मैंने बात की उसे रिपीट करें. जिशान आप रिपीट मैम करें. मतलब हर किस्म के जो टेक्नोलॉजी नीड्स हैं, जिस तरह मुझे अगर वॉच की ज़रूरत है तो मैं वॉच लूंगा, तो ये मेरी चॉइस पे डिपेंड करता है. लेकिन जो एप्पल है उसने यूज़र के लिए बना के रख दी है. मतलब शाबाश. अगर जिसकी जो नीड है तो वो वही चाहेगा. अगर मुझे वॉच चाहिए तो मैं वॉच. माइक प्लीज खोलें अपना. जिशान माइक खोलें अपना. जी, यस मैम. बात पूरी करिए अपनी. मैम तो उन सब चीज़ों को साथ लेकर चलना, मतलब हर एक की अपनी अपनी नीड है. अगर यूज़र के लिहाज से देखा जाए तो उन सबको साथ लेकर चलना, ये सब एम्पावरमेंट कहलाता है. कंपनी ने इनोवेशन के थ्रू, मेरी बात प्लीज गौर से सुनिएगा, कंपनी ने इनोवेशन कर रखी है, वो कर चुका है इनोवेशन. और टेक्नोलॉजिकल स्पेस में जितने भी गैजेट्स आते हैं उसने उनके लिए चीजें बनाकर रख छोड़ी हैं. फ्रॉम स्मार्ट वॉचेस टू एप्पल स्मार्ट टेलीविजन उसने बना के रख दिया है. ठीक है. अब जिस गैजेट का जो गाहक होगा वो उसको यूज करके एप्पल के साथ एम्पावर हो जाता है. ठीक हो गई बात? साथ आप रिपीट करेंगे. टेक्नोलॉजिकल स्पेस एम्पावरमेंट कैसे क्रिएट कर रही है? एप्पल कैसे टेक्नोलॉजिकल स्पेस के थ्रू एम्पावरमेंट क्रिएट कर रहा है? मैम वो यही बात की आपने कि जो एप्पल है या कोई भी कंपनी, उसने जो है अपने गैजेट्स बना के रख दिए हैं, ठीक है, तो उससे कंपैटिबल है. लेकिन अगर मुझे किसी एप्पल के फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, आई मे हैव एप्पल लैपटॉप और आई वॉच वगैरह के, अगर मुझे इसके एप्पल के फ़ोन की ज़रूरत नहीं है तो मैं वो नहीं खरीदूंगा. तो लेकिन एप्पल ने क्या किया कि एप्पल ने जो है टेक्नोलॉजी स्पेस ख़त्म करने के लिए, गैप्स को ख़त्म करने के साथ तमाम जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी आइटम्स है, वो बना के रखी है अपनी हमारे. इनोवेशन के थ्रू बना दिया उसने. ठीक है. बिल्कुल. क्योंकि लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है इनोवेशन इज अनदर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द कंपनी. तो इनोवेशन नहीं हो तो वो स्पेस में एग्जिस्टिंग तमाम टेक्नोलॉजिकल चीजों को कैसे बना पाएगा? तो उसने लैपटॉप बनाने वाले, गुड लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर के लिए भी कुछ ना कुछ बना दिया. उसने उसको भी एम्पावर कर लिया. ठीक है. फोन्स यूज करने वाले कंज्यूमर को भी उसने एम्पावर कर लिया, ऑन बोर्ड ले लिया. जो स्मार्ट टेलीविजन वाले कंज्यूमर उसने उसको भी एम्पावर कर लिया. तो ये एम्पावरमेंट क्रिएट हो रही है इस तरह से. जो पूल है यूजर्स से पब्लिक तक चला गया. अच्छा मैम, इसमें ये पॉइंट आता है कि एप्पल ने जैसे पहले अपने मोबाइल्स के साथ पहले हैंड फ्रीज आते थे, अब जो है वो ब्लूटूथ हैंड फ्रीज आ रहे हैं, तो ये भी इनोवेशन का एक तरीका ही आएगा. हाँ बिल्कुल, ये स्पेस कवर की है उसने, ये स्पेस और वाइड हो गई है. शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. आपको पता है कि एप्पल, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था नहीं किया था, कंपनी आने वाले वक्त में, अभी जो हम बैटरीज अलग अलग कैरी करते हैं ना फोन्स के साथ साथ, ठीक है, और वो हैसल है काफी. मतलब बाज एक एप्पल के कंज्यूमर्स हैं, वो फोन के साथ बैटरी कैरी करने में खुश हैं. मैं बैटरी घर भूल जाती हूँ, ऑफिस में भूल जाती हूँ और आपके पास आ जाती हूँ, तो मेरे लिए तो बैटरी कैरी करना अलग से इशू की बात है ना. चार्जर कैरी करना इशू की बात है उसका. कंपनी ने ये स्पेस आइडेंटिफाई करी कि दो तरह के कंज्यूमर्स हैं, एक जो कि चार्जर साथ लेकर चल सकते और एक चार्जर साथ लेकर नहीं चल सकते. तो कंपनी ने इनोवेशन के थ्रू इस स्पेस को अंडरस्टैंड किया, एड्रेस किया इस नीड को, और दोनों तरह के कंज्यूमर्स को एम्पावर किया. जो आने वाले एप्पल के फोन्स हैं उसमें अलग से चार्जर नहीं कैरी करना पड़ेगा. फॉलो कर रहे हैं आप लोग? यस मैम. ठीक है. अच्छा, अब ये क्या है, इसी से जुड़ी हुई कड़ी क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है ये एवर इवॉल्विंग है, इसका कोई अंत नहीं है. और जब जब एवोल्यूशन होगी एक नई स्पेस क्रिएट होगी. ठीक है. कंपनी का टेक्नोलॉजी को यूज करके, इनोवेशन को यूज करके कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक प्रॉमिसिंग गुड बनाना, हर कंज्यूमर ग्रुप को, हर तरह की पब्लिक को इवेंचुअली एम्पावर करना है.
चलें आगे? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, सही है। आई होप ये सेशन जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि जो मेरी बातें आपको थोड़ी मुश्किल लग रही हैं आप सुकून से सुन के दोबारा से भी कॉन्सेंट्रेट कर सकें। अच्छा, कंपनी का दूसरा मिशन क्या है? कि टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करना। टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है ये कंपनी कह रही, आपका पेज कह रहा है कि ये थर्ड कंपोनेंट है ऑफ द मिशन स्टेटमेंट। Most importantly, one rule remains unbent in this company, and that is providing customers with the best quality products. The company aims to deliver. Has someone left? मुझे आसिम नजर नहीं आ रहे। मैम 7 के 7 क्या बोला आपने? सॉरी, मैम सब प्रेजेंट है मेरे ख्याल। आसिम नजर नहीं आ रहे मुझे। नहीं, आसिम हो तो नजर तो आएंगे ना मुझे। कहाँ है आसिम? मुझे आप सब दिखाई दे रहे हैं। आई कैन सी ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ये देखिए मेरे पास स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आई डोंट सी आसिम। अच्छा चलें, एनीवेज। अच्छा स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है ये आपके पास जो है मिशन है एप्पल का, ठीक है? इसे प्लीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है? एक आप मिशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है एप्पल का, ये ध्यान में रखें आप। दूसरा जो मिशन आपके साथ मैं अभी शेयर कर रही हूँ, ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक कंपनी है एंग्रो, ठीक है? लोकल कंपनी है जो फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर भी बना रहा है, केमिकल भी बना रहे हैं, फूड में भी हैं, फ्रोजन फूड में भी हैं, राइस एक्सपोर्ट में भी हैं, इनका पेट्रोकेमिकल्स भी बना रहे हैं। तो दे हैव लॉट्स ऑफ बिजनेसेस। ये इनके बिजनेसेस लिंक में आपको उनके सारे बिजनेसेस नजर आ जाएंगे, ठीक है? हम इस वक्त देखते हैं कि एंग्रो का मिशन क्या है। मैंने आपको एक फॉरेन कंपनी पढ़ाई है एप्पल। आकिब, आर यू विद अस? यस मैम। आकिब, मैंने आप लोगों के साथ अभी एक फॉरेन कंपनी शेयर की है एप्पल, ठीक है? दूसरी कंपनी जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एंग्रो, ताकि आप कहीं ये ना कहेंगे जैक्सन हमसे फॉरेन कंपनीज पढ़ रहे हैं, लोकल को नहीं पढ़ रहे। तो मैं आपसे कुछ एंग्रो के बारे में भी शेयर कर लेती हूँ। मैम ये पाकिस्तानी बेस्ड है। जी जी जी। अच्छा देखिए, हम एंग्रो का मिशन स्टेटमेंट देखते हैं कि मिशन स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। मिशन स्टेटमेंट्स क्या है? द कंपनीज रीजन ऑफ बीइंग, कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है, अचीव क्या करना चाहती है। ये देखिए, अब हम एंग्रो पे आ गए, ठीक है? एंग्रो के बहुत सारे बिजनेसेस हैं। ये देखिए एंग्रो का एक बिजनेस जो है ये फर्टिलाइजर का है, एक बिजनेस फूड का है, एक बिजनेस एनर्जी का है, पेट्रोकेमिकल्स का है, राइस प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट है, केमिकल स्टोरेज एंड हैंडलिंग है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है और डिजिटल है। ये कंपनी के सारे बिजनेसेस हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बिजनेसेस है कंपनी के, ठीक है? बिजनेसेस को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। डिफरेंट बिजनेसेस के सम को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो इसका कंपनी का जो पोर्टफोलियो है बिजनेसेस का, उसमें कितने बिजनेसेस हैं? 8 बिजनेसेस हैं। आके आप समझ रहे हैं बात को? आके Yes, ठीक है? कंपनी के पोर्टफोलियो में कितने बिजनेसेस हैं? मैम पोर्टफोलियो तो आपने पहले बताया था कि कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस होती है, ठीक है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स नहीं हो सकता? नहीं, अभी देखिए कलेक्शन ऑफ Different डिफरेंट बिजनेसेस प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, लेकिन अभी जब हम जो सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं इसमें कंपनी के अलग अलग बिजनेसेस है ना। एंग्रो फर्टिलाइजर भी बेच रहा है, फूड भी बेच रहा है, एनर्जी में भी है, केमिकल्स में है, राइस में है, पेट्रोकेमिकल्स में है। अच्छा, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। अच्छा, फिर ये कुछ काम टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कर रहा है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? बेटा आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? यस। ठीक है, तो ये सारे बिजनेसेस को हम जब कलेक्ट करते हैं तो एक पोर्टफोलियो बन जाता है, यस मैम। ठीक है? अच्छा, कंपनी के बिजनेसेस, जो कंपनी के 8 बिजनेसेस हैं, कंपनी इनके थ्रू अचीव क्या करना चाहती है, मिशन क्या है, पढ़ते हैं हम। ओवर द कोर्स ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हैं? कंपनी की इन्वेस्टमेंट भाई फर्टिलाइजर में है, फूड में है, ऐसे पैसा लगाया ना, फर्टिलाइजर में लगाया, फूड में लगाया है, राइस प्रोसेसिंग में लगाया है, केमिकल स्टोरेज में लगाया है, टेलीकॉम सेक्टर में लगाया है। तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं सारी। Over the course of our investments, we have strived to provide end-to-end solutions to our consumers and create value for all our stakeholders. Stakeholders students वो तमाम लोग हैं जो कि कंपनी के कामों से मुस्तफीद होंगे।
They could be the actual users, they could be the potential users. ठीक है, सही है. It is with this philosophy of inclusive growth that our investments encompass the agricultural and food value chain, from farm inputs to the consumption table, and from sourcing energy molecules to providing energy solutions to our consumers. ये कंपनी का एक तरह से मिशन है. ठीक है, सही है. अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट बुक की तरफ प्लीज आइएगा, और जो पेज की मैंने आपको पिक्चर भेजी थी पेज 40 पे, उसमें देखिए टेबल 2.1 होगा नीचे. इसको प्लीज. कनेक्शन प्रॉब्लम है. आप मुझे नहीं देख पा रहे? आप मुझे नहीं देख पा रहे? देख पा रहे हैं. क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आपकी आवाज ठीक है. अभी सही है? अभी सही है? अच्छा देखिए, आपको मैंने एक पिक्चर सेंड की है व्हाट्सएप पे. ये टेबल 2.1 है आपके चैप्टर. यस मैम, ठीक है. हाँ, ये आपका टेबल 2.1 है चैप्टर 2 में से. ये टेबल जरा गौर से देखिएगा. इसमें देखिए आपके पास नहीं फेसबुक लिखा हुआ है. लिखा हुआ है निशान, आपके पास है फेसबुक लिखा हुआ है. ये देखिए फेसबुक का जो मिशन स्टेटमेंट है, ये दो मिशन स्टेटमेंट्स गिवन है आपको इस टेबल के अंदर. एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड है और एक मार्केट ओरिएंटेड है. डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? कुछ अरसा पहले कंपनीज जो थी अपने मिशन स्टेटमेंट बनाती थी प्रोडक्ट सेंट्रिक, प्रोडक्ट ओरिएंटेड. उसमें से प्रोडक्ट अपग्रेडेशन की बात होती थी. फिर कुछ अरसे बाद कंपनीज ने अपने मिशन स्टेटमेंट्स को ब्रॉड किया और उनके मिशन स्टेटमेंट्स हो गए मार्केट सेंट्रिक, यानी कि एक ब्रॉडर व्यू आ गया. देखिए फेसबुक है, थर्ड वन देखिए फेसबुक, इसका मिशन प्रोडक्ट सेंट्रिक अगर हो तो क्या होगा? वी आर एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्क. इसमें कोई दो राय नहीं है. कंपनी एक सोशल नेटवर्क प्रोवाइड करने वाला एक इंजन है. ठीक है, लेकिन इसका मार्केट ओरिएंटेड मिशन क्या? आप देखिए, दैट इज मोर डीपर, मोर होलसम एंड मोर प्रोफाउंड. जस्ट सी इट. इसका मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है? वी कनेक्ट पीपल. साथ आप सुन रहे हैं? वी कनेक्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंड हेल्प देम शेयर इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन देयर लाइव्स. अब इसका प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन ज्यादा आपको मानी फेस लगती है या प्रोडक्ट मिशन मार्केट ओरिएंटेड? आपके सामने दो मिशन स्टेटमेंट रखे हैं ना फेसबुक के. शाबाश, ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने कहा. इस तरह से आप नीचे आए वॉलमार्ट पे. वॉलमार्ट दुनिया का बहुत बड़ा स्टोर है. बिल्कुल आखिर में आ जाएगा वॉलमार्ट लिखा हुआ है. इसकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन भी है और मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन भी है. दोनों मिशन स्टेटमेंट्स है. कौन सी आपको ज्यादा डीपर लगती है कंज्यूमर बेस को लेके? प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है? वी रन डिस्काउंट स्टोर्स. तो इसमें हम कोई नातफाकी थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन फायदा क्या हो रहा है? कंपनी से क्या अचीव करना चाह रही है? ये सोसाइटी को, कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट दे रहा है? ये मार्केट ओरिएंटेड हम डेफिनेशन में स्टडी करेंगे, जो कि क्या है? वी डिलीवर लो प्राइसेस एवरी डे and give ordinary folks the chance to buy the same things as rich people. This is more meaningful now. ठीक है, तो मिशन स्टेटमेंट save money and live better. जी, save money and live better. शाबाश, ठीक है. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मिशन स्टेटमेंट्स को प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं बल्कि मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए. इसमें आप सोसाइटी की बात जरूर करें, कंज्यूमर्स की बात तो करें ही करें, सोसाइटी की बात आप करें. आपको मैंने जो मिशन स्टेटमेंट एंग्रो का दिखाया, इसमें क्या सिर्फ कंज्यूमर्स की बात हो रही है, सिर्फ यूजर्स की बात हो रही है? नहीं, स्टेक होल्डर्स की बात भी तो हो रही है ना. ये मिशन स्टेटमेंट कैसी है? प्रोडक्ट सेंट्रिक है या मार्केट सेंट्रिक है? अमीर आप बताइए. मार्केट सेंट्रिक है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ कंज्यूमर्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पैसों वाले मुनाफे की बात नहीं कर रहे, हम स्टेक होल्डर्स की बात भी कर रहे. स्टेक होल्डर्स वो तमाम लोग हैं जो कि सोसाइटी है, हम उनकी बात भी कर रहे हैं. ठीक है, इस तरह से आपको जो मैंने मिशन स्टेटमेंट दिखाया था एप्पल का, वो कहाँ गया? हाउ डू आई गो बैक? Can somebody guide me? How do I go back here? मैं ऊपर ऑप्शन आ रहा है आपके पास एप्पल का. यार ये टूल बार है ऊपर, तो मैं इसको रिमूव कर दूं. हाँ ठीक है, सॉरी. ये देखिए, ये मिशन स्टेटमेंट, थैंक यू सो मच, मेरे पास है एप्पल का. ये मिशन स्टेटमेंट जो आप मुझे बताइए, प्रोडक्ट सेंट्रिक है या मार्केट सेंट्रिक है? हमने इसमें कम्युनिटी की बात की. शाबाश शाबाश, ठीक है. हमने सोसाइटी की बात भी की, कम्युनिटी की बात की, पब्लिक की बात भी की. हमने सिर्फ कंज्यूमर्स की बात नहीं की, सिर्फ
अल्टीमेट यूजर्स की बात नहीं की है। मुक्सद, आप सुन रहे हैं? ठीक है, मुक्सद आर यू देयर? मुक्सद, हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am there. अच्छा, मैम मैम जी प्लीज 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 बोले। मैम is it fair to say that 90% of companies today are all market centric? मुझसे कौन बात कर रहा है? प्लीज लेट मी सी हु इज टॉकिंग टू मी। मैम आकिब। दोबारा सवाल पूछिए प्लीज। Ma'am, is it fair to say that 90% of our companies today are all market centric, or even up to 100%? They are all market centric. हो गई है मैम आज। प्रोडक्ट सेंट्रिक अगर आप कोई एग्जांपल देते हैं तो हो गए। या प्रोडक्ट सेंट्रिक में मेरे पास प्रोडक्ट सेंट्रिक जो एग्जांपल है बुक में देखिए प्लीज, बुक में देखिएगा। फेसबुक की देखिए एग्जांपल्स गिवन है ना आपके पास। फेसबुक की जो है प्रोडक्ट सेंट्रिक डेफिनेशन क्या है? वी आर एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्क। ठीक है, वॉलमार्ट क्या है? डिस्काउंट स्टोर है। ये इनकी प्रोडक्ट सेंट्रिक डेफिनेशन है। रेवलॉन का क्या है? वी मेक कॉस्मेटिक्स। इसमें फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पे होता है, याद रखिएगा। कंपनीज, आपके पास जो सवाल है कि जैसे 90% कंपनीज जो हैं या तकरीबन 100% कंपनीज जो है मार्केट सेंट्रिक आज हो गई हैं, तो आज हुई हैं। 100 साल पहले नहीं होती थी। 100 साल पहले कंपनीज होती सिर्फ प्रोडक्ट सेंट्रिक होती थी। उनको सोसाइटी की, कम्युनिटी की, पब्लिक की, स्टेक होल्डर्स की फिक्र नहीं होती थी। फिक्र सिर्फ इस बात की थी प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं बिक रहा है, यानी कि सेलिंग कॉन्सेप्ट ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। ओवर प्रोग्रेसिंग ईयर्स, जब अर्बनाइजेशन हुई है, सोसाइटीज ग्रो की हैं, एजुकेशन आई है, लाइफ अपग्रेडेशन, लिविंग अपग्रेड हुई है, तो कंपनीज को भी चल गया पता कि यार अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात करेंगे ना, कम्युनिटी की बात नहीं करेंगे, तो कंज्यूमर लॉन्ग टर्म में हमें छोड़ भी सकता है। सो वी नीड टू स्पीक हिज लैंग्वेज। आके आपको बात क्लियर हुई है? ये जो Yes, ma'am. ये जो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बनाती हैं कंपनीज, वो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट सेंट्रिक होती हैं। किस पहलू से आप बात कर रहे हैं जीशान? मैम अगर जैसे एक हॉकी बनता है ना, तो वो प्रोडक्ट अच्छी होना चाहिए, ये प्रोडक्ट सेंट्रिक। हाँ, अगर आप कहते हैं कि ये मतलब ये मेकिंग द बेस्ट हॉकीज और फोकस अगर सिर्फ प्रोडक्ट तक है, हॉकीज तक ही है, तो ये प्रोडक्ट सेंट्रिक आपकी अप्रोच है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स को फरोग दे रहे हैं और स्पोर्ट्समैन होना, आजकल जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, एडिडास और उसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स गुड्स जो बनाते हैं, उन सबका कॉन्सेप्ट यही है कि आप खेलें और आपकी सेहत। तो मेरे आज इस जमाने में हर चीज जो है मार्केट सेंट्रिक हो गई है। यार मैं आपको एक ऐड दिखाना चाहती हूँ, इस सारे जरा आप ऐड देखें। इस ऐड से आपको क्या चलता है पता कि कंपनी जो है प्रोडक्ट सेंट्रिक है या मार्केट सेंट्रिक है। आप सब मेरी स्क्रीन देख सकते हैं इसमें? यस मैम। ये मैंने इमेज को जरा इनलार्ज किया है। ये जरा ऐड देखिएगा और काइंडली ऐड जरा सुकून से, खामोशी से देखिएगा। द ऐड स्टार्ट्स। आई होप इट प्लेज।